मेरे पास वो एक बुक है एक्चुअली, भागवत पंचकम करके। तो भागवत स्तुति पंचकम में वो नंदग्राम से बना है। नंदग्राम ये नित्यानंद ने बनाया शायद। तो ये सभी स्तुतिया का संग्रह है। तो उससे मैं देख रहा था, और इसमें जो नंबरिंग किया है ना, वो थोड़ा ये नंबर से डिफरेंट है, तो मैंने सोचा कि 38 तक जाकर। हाँ आज हाँ साहित्य है ना, कि व्याकरण। हाँ हाँ हम्म। हाँ, साहित्य साहित्य। मुझे 2015 सर्टिफाइड मतलब क्या है? हम्म। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, कुछ तो गवर्नमेंट का कुछ सर्टिफिकेशन। हम्म। अरे यार, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा अ, मेरा हेल्थ सही नहीं है आज, इसलिए मैं थोड़ा कम बोलूंगा। क्या आप लोग, आपको ठंड लगी? थोड़ा ठंडी लग गई मुझे। हम्म। जब बारिश हो रही है, ठंडा हो गया। रात को पंखा चला के सोया तो पूरा। इधर मतलब बारिश नहीं अभी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? काव्य शास्त्र प्रवेश। तो जी, आप जो बोले थे वो एक सीरीज आप करवाएंगे कि कौन से मतलब अत्यावश्यक चीज जो है वो आप मुझे पर्टिकुलरली काव्य में पढ़ाएंगे, मतलब ये आपको याद करना है ऐसे करके कब होगा? मतलब जो कुछ भी अभी तक पढ़ा लिया उसके अंदर भी आप पढ़ाएंगे। हाँ। हम्म। हरे कृष्णा। हम्म। मतलब प्रभु जी, आपने बोला था कि जो अत्यावश्यक चीजें हैं एग्जाम्स के लिए वो आप मुझे कंडक्ट करवाएंगे और अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, तो कब हो? बाद में होगा एक्चुअली। पहले पढ़ाई कर रही, उसके बाद बताता हूँ। काव्य ये सब हो गया था ना? क्या क्या हो गया था? सत्यम। हाँ प्रभु। क्या क्या हो गया था पूछ रहा हूँ। हाँ, हमने ये लक्षण लक्ष्मणा कुछ था। टेक्स्ट बुक में देखो, लक्ष्मणा था बताऊंगा। क्या? हाँ रुकिए। हाँ, लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति तक पढ़े। अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति। लक्षण अभिधावृत्ति में बताया गया है कि कैसे शब्दों के अर्थ को बोध कराया जाता है। हम्म। तो ये अभिधावृत्ति में क्या होता है ऐसे वस्तुतः?
अभिधावृत्ति बताया था ना मैंने। हाँ मतलब अगर हम संक्षिप्त में बताना चाहे तो। मैं कल बताऊंगा भैया, मेरा अच्छा नहीं लगेगा आज, ठीक है। तो हाँ अभी लक्षणावृत्ति आप रिकॉर्डिंग करो ना भैया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये सब चीज, कितनी मेहनत लगती आप है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अभी? अभी कर रहा हूँ, उसके पहले जो साहित्य का क्लासेस का रिकॉर्डिंग नहीं किया। किया था किया था। तो वो देखो ना, मैं बार बार कैसे बोलूँ अभी। हाँ लक्षणा का स्वरूप, ठीक है, तो लक्षणा का स्वरूप क्या है कि अ, मुख्यार्थ बाद में अर्थात अभिधा प्रतिपादित अर्थ के बाद में रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा उस कहे गए मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो वह शब्द में आरोपित वृत्ति। तो बाद में इसमें ये जो लक्षणा वृत्ति होती है, तो ये क्या होता है कि मुख्यार्थ मतलब अभिधा वृत्ति का जो अर्थ है, तो हाँ उसके अलावा जो अर्थ है तो उसको बात करके, मतलब अभिधा अर्थ अभिधा के वृत्ति के द्वारा जो अर्थ प्रतिपादित हुआ है उसको बात करके रूढ़ी रूढ़ी अर्थ या तो प्रयोजन अर्थ से हम लोग जो वृत्ति के द्वारा आ, जो वृत्ति के द्वारा हम लोग मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। मतलब जो मुख्य अर्थ है उससे संबंधित ही अर्थ होना चाहिए, और वो रूढ़ि अथवा प्रयोजन से वृत्ति होनी चाहिए। रूढ़ि एक तरीका है और एक प्रयोजन एक दूसरा तरीका है। तो हम लोग दो प्रकार के तरीके, रूढ़ि और प्रयोजन। और ये जो लक्षणावृत्ति होती है तो मुख्य अर्थ को बाध कर देती है, बात करके रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा, तो रूढ़ि और प्रयोजन दो प्रकार के तरीके हैं जो लक्षणा लेती है, उसके द्वारा वो मुख्य अर्थ से संबंधित, तो मुख्य अर्थ से संबंध में होना चाहिए। जैसे गंगायाम घोष बोला तो गंगा के गंगा के अंदर घोष है, तो गंगा के अंदर यदि घोष है, आ, ये मत लिखोगे हाँ तभी ये सब, क्योंकि इससे रिकॉर्डिंग होता है ना, ये सब चीजें मत लिखोगे। तो तो ये आ, रूढ़ि और प्रयोजन जो है, तो उसके द्वारा मुख्य अर्थ के संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीति होती है लक्षणावृत्ति के द्वारा। तो जैसे गंगायाम घोष बोला हमने, गंगायाम घोष में क्या था कि गंगा के गंगा में घोष है, ये मुख्य वृत्ति होगी। लेकिन वो लक्षणावृत्ति के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है कि ये अर्थ पॉसिबल नहीं है कि गंगा के अंदर घोष नहीं हो सकता, खर नहीं हो सकता। मतलब तो अविद्या बाद में वृत्ति प्रभु जी अविद्या वृत्ति में ऐसा बोला जाता है जो मुख्य अर्थ है वही, मतलब हम्म गंगा में घोष है मतलब गंगा के अंदर घर। लेकिन हाँ लक्षणा वृत्ति वो अभिधा वृत्ति को बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा में घोष है मतलब गंगा के तीर, मतलब मतलब अ, जो गंगा का बैंक है उसमें घर। हाँ, तो ये दो प्रकार के भेद होते हैं। लक्षणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रूढ़ि मूला और एक होती है प्रयोजन मूला। रूढ़ि मूला मतलब जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, जो बहुत फेमस है ना, जैसे कलिंग साहसिक, तो वो ट्रेडिशन है कि ट्रेडिशन या तो बहुत कुछ चीज फेमस है ना, कोई चीज फेमस, कलिंग जो देश है वो फेमस है। तो कलिंग देश कहाँ पर आता है? कलिंग देश जो है वो ये अ, उड़ीसा। उड़ीसा साइड में आता है। तो उसको कलिंग देश बोलते थे पहले, अभी भी बोलते हैं। तो यह लक्षणा रूढ़िमूला और प्रयोजनमूला के भेद से दो प्रकार की है। वहाँ रूढ़ि का अर्थ है प्रसिद्धि है, तो प्रसिद्धि से जो चीज हम लोग जैसे जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें इंडिया वन दिखाता है कि इंडिया जीत गया, तो इंडिया तो नहीं जीत सकता ना, लेकिन इंडिया के लोग जीत सकते हैं। तो आ, हम लोगों को लक्षण रूढ़िमूला से हम लोग को लेना है, ठीक है। और कलिंग साहसी का तो ऐसे ही कि साहस का धर्म चेतन में ही संभव है, तो अचेतन में कलिंग नामक देश विदेश से संभव नहीं होता। कलिंग शब्द का मुख्य अर्थ बाधित है, तब प्रसिद्धि से कलिंग शब्द कलिंग देशवासी का अर्थ से लक्षणा का प्रतिपादन करते हैं। उससे लक्ष्य कलिंग देश के निवासी साहसी है, यह अर्थ संभव होता है।
प्रयोजन मूल लक्षणा भी ऐसा है कि जो हम लोग प्रयोजन लेना चाहते हैं, है ना, जो 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 प्रयोजन से हमने वो सेंटेंस बोला है कि एक्चुअली वो प्रयोजन ये है कि गंगा में घोष नहीं है, गंगा के तट पे घोष है। तो ये प्रयोजन मूला लक्षणा है। और साथ में यदि हमको ये भी प्रयोजन देखना है कि जो गंगा में जो गंगायाम घोष का दूसरा अर्थ ये भी है कि आ, कि जो गंगा में शीतलता और उष्णता है, ठीक है, गंगा में जो शीतलता उष्णता है वो घोष में भी है। ठीक है, गंगा के अंदर जो शीतलता पावनता है तो वो धर्म भी घोष के अंदर भी है, तो घोष में भी है। तो ऐसा हम लोग को वो प्रयोजन लेना है, तो इसलिए हम लोग गंगायाम घोष लिए। तो ये दो प्रकार के अर्थ संभव है प्रयोजन वाला लक्षण से। उसके बाद बोल रहे कि और दो प्रकार की लक्षणा, पुनः उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के भेद से दो प्रकार की है। तो बाद में वापिस भेद होते हैं। तो भेद क्या है? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो लक्षणा की और दो प्रकार क्या क्या है ध्यान? उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। लक्षण लक्षण। तो उपादान लक्षण का क्या लक्षण है? मुख्यार्थस्येतरापेक्षेपो वाक्यर्थेन्वय सिद्धये स्यादत्मनोन्युत्पादान देशोपादान लक्षण। जिस लक्षणावृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए जहां मुख्यार्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है, तो ये उपादान लक्षणा की बात हो रही है इधर। तो क्या बोल रहे हैं कि जो लक्षणावृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए मुख्यार्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराते हैं, मतलब मुख्यार्थ से अलावा जो अन्य अर्थ है तो उसका आक्षेप किया जाता है। मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है, वह उपादान लक्षणा है। इसका उदाहरण क्या बोला है उधर? मतलब मुख्य अर्थ के अन्य अर्थ का भी आक्षेप करते हैं और मुख्य अर्थ का भी ग्रहण करते हैं, दोनों करते हैं। तो कैसे करते हैं उसका उदाहरण है जैसे श्वेतो धावती। तो श्वेत शब्द के गुण वाचकत्व से उसके दौड़ने की क्रिया के अनन्वय से मुख्य अर्थ का बात होता है। तब उपादांश लक्षणा श्वेत शब्द का श्वेत वर्ण विशेष अश्व के अर्थ का ग्रहण करती है, फिर श्वेत अश्व की और दौड़ने की क्रिया में अन्वय सिद्ध होता है। तो उपादान लक्षणा बोल रहे हैं कि आ, जो श्वेत शब्द के गुणवाचकत्व से उसके दौड़ने की क्रिया के अन्वय की मुख्य अर्थ का बात होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लिया श्वेतो धावती। तो श्वेतो देव धावती जो है, तो उसमें श्वेत शब्द क्या है? एक गुण है, एक गुण वाचकत्व है। ठीक है, कोई गुण है किसी का और वो गुण जिसके पास है तो से उसके दौड़ने की क्रिया अनन्वय से मुख्य अर्थ का बाद होता है। तो आ, तो मुख्य अर्थ यदि लेंगे तो श्वेत भाग रहा है, लेकिन श्वेत नहीं भाग सकता, श्वेत तो एक गुण है, बस एक कलर है। तो इसीलिए बाद में मुख्य अर्थ से बात कर किया जा रहा है कि श्वेत। तब उपादान लक्षणा के द्वारा क्या होता है? श्वेत शब्द का श्वेत वर्ण विशेष अश्व के अर्थ का ग्रहण करती है। तो उपादान लक्षणा के द्वारा हम लोग समझते हैं कि श्वेत वर्ण जो है तो वो उसका विशेष श्वेत वर्ण विशेष अश्व के अर्थ में ग्रहण करना, मतलब जो गुण जिसके पास है, तो गुण है श्वेत और जिसके पास है वो दौड़ रहा है। तो उस प्रकार से उपादान लक्षणा हमको लेनी है। और फिर श्वेत अश्व की ओर दौड़ने की क्रिया में अन्वय सिद्ध होता है। तो श्वेत श्वेत धावती का मतलब हुआ कि श्वेत अश्व दौड़ रहा है, वैसा। ठीक है, श्वेत अश्व की और दौड़ने की क्रिया में अन्वय सिद्ध होता है। समझ में आया? हाँ प्रभु जी, मतलब कोई हम ऐसे भी कहते हैं, हमारे स्कूल में पहले वो स्पोर्ट्स वीक होता था ना, तो उधर में विभिन्न तरीके से हाउस होते थे। रेड हाउस, ग्रीन हाउस ऐसे होते थे। तो बाद में जैसे फुटबॉल मैच हो गया तो उसके बाद लोग चर्चा करते थे मतलब स्कूल में, अरे हम्म। ग्रीन ग्रीन हाउस हार गया, येलो हाउस जीत गया। येलो हाउस जीत गया मतलब ये ऐसा नहीं है कि येलो ने जीते, येलो तो लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन हम्म। येलो टी शर्ट पहने हुए जो लोग हैं उनकी जीत हुई। हाँ, इसको बोलते हैं उपादान। उपादान लक्षण बोलते। उपादान मतलब बेसिकली जो कंटेंट है, मतलब जो जिस चीज का वो बना हुआ है, मतलब जो जिस प्रकार जिस चीज का बना है, मतलब वो जिस कलर का है ना। तो जैसे
तो मतलब जैसे कोई घोड़ा है तो वो वाइट कलर का है तो वो गुण है। उस प्रकार से गुण ये सब क्या एक प्रकार के तत्व है। तो जैसे जो घोड़ा होता है वो अलग अलग तत्वों से बना है ना, अलग अलग उसका अलग अलग चीजों से बना है। तो श्वेत एक उस श्वेत भी है जो कलर है, तो वो गुण से बना हुआ है ना। जैसे मान लो हमारा बॉडी है तो हमारा वो बॉडी धवल वर्ण का है, थोड़ा सा ब्राउनिश है। तो बाद में तो हम लोग को भी बोल सकते हैं कि धवलः धावति, मतलब कि धवल जो है वो भाग रहा है। तो मतलब कोई एक गुण है, मतलब हमारा जो बॉडी है वो एक थोड़ा सा ब्राउनिश गुण है इसका, है ना। तो वो भाग रहा है। उसी प्रकार से घोड़ा जो है उसका जो शरीर है उसका एक उपादान ये है, मतलब वो शरीर जिस प्रकार से बना हुआ है तो वो बना हुआ है। उपादान एक ये भी है कि वो श्वेत कलर का, ठीक है। तो इसलिए बाद में हम लोग को उपादान लक्षणा के द्वारा लेना है कि श्वेत तो भाग नहीं सकता लेकिन श्वेत कलर का घोड़ा भाग सकता और अभी आजकल के लोग जो ये गेम खेलते हैं वो लोग बोलते हैं अरे ये बंदा मर गया, ये बंदा मर गया, लेकिन वो नहीं मरा। वो जो गेम खेल रहा है उसके अंदर जो वो जो है, अंदर गेम के अंदर जो आदमी है वो मरा, वो थोड़ी ना मरेगा। है। हाँ, यस। लक्षण लक्षणा का लक्षण। तो अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वादेश लक्षण लक्षण। पढ़ो। जिस लक्षणा वृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ में दूसरे मुख्य अर्थ से भिन्न की अन्वय सिद्धि में अपने मुख्य अर्थ को त्याग देता है, वह लक्षण लक्षणा है। उसके उसका उदाहरण गंगा यहाँ घूम रहा है। वह गंगा पद जल प्रवाह रूपी अर्थ के लिए अपने स्वरूप के समर्पण से वहाँ उपलक्षण लक्षणा है। इस प्रकार से ही लक्षणा के सारोपा साध्य वसना इत्यादि अनेक भावांतर प्रकार संभव है। हाँ, इसमें क्या बोल रहे लक्षण लक्षणा का, एक्चुअली इसमें क्या है कि ये बहुत कम दिया है। ये जो ये जो बुक है इसके अंदर डिटेल में इतना दिया नहीं है कि एक्चुअली लक्षण लक्षणा और इसका बहुत बहुत बड़ा चिंतन है इसके ऊपर। यदि हम लोग वो थोड़ा पढ़ेंगे आगे भी, थोड़ा साहित्य दर्पण और ये सब बहुत डीप में जाएंगे तब पता चलेगा एक्चुअली क्या होता है ये। तो जितना दिया है उतना समझ लो बस। जितना साहित्य में जितना ये 10th क्लास में दिया है उतना काफी है अभी के लिए। बाद में 12th में और डीप में, जैसे मैंने जब 12th में जब मैंने साहित्य लिया था तो उसमें बहुत डीप में जाता है। जैसे ये सारोप साध्य वसना और भी ऐसे ग्रुप और भी ऐसे डिविजन्स हैं लक्षणा के, लक्षणावृत्ति के। तो उसके भी अपने अपने उदाहरण हैं, अपना अपना साहित्य, हाँ अपराध जी, साहित्य सीखने से कौन से फील्ड में हेल्प होता है? है। साहित्य सीखने से कौन से फील्ड में हेल्प होता है? साहित्य सीखने से तो बहुत मदद होती है। जैसे हम लोग इवन जैसे हम लोग भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं तो जैसे महाभारत रामायण पढ़ रहे हैं तो यदि हम लोग को साहित्य पता है तो उसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा व्यास देवनी जी ने इधर उपमा अलंकार डाला है, इधर ये अलंकार है, इधर ये वृत्ति समझनी है, और इस प्रकार से अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, कौन सा अलंकार डाला है, उसके बाद कौन सा रस प्राधान्य है इधर। तो वैसे आ, हम लोग समझ सकते हैं। तो उससे हम हम लोग लोग और, बेसिक सहृदय बन सकते हैं। हाँ उससे बेसिक हम लोग सहृदय। सहृदय बन सकते हैं। उससे हम लोग महाभारत से जो संस्कृत में जो लिखा है उससे आनंद पड़ा, मतलब आनंद ले सकते हैं कि वाह कितना अच्छा लिखा है। हम लोग तो अभी मतलब यूजुअली ट्रांसलेशंस पे कभी कभी डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सही में सहृदय होते हैं उन लोग अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या लिखा है। तो जिस लक्षणावृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ में दूसरे मुख्यार्थ से भिन्न की अन्वय सिद्धि में अपने मुख्य अर्थ को त्याग देता है वो लक्षण लक्षण है। मतलब लक्षणावृत्ति में कोई वाक्य है और उसमें मुख्य अर्थ से भिन्न कोई, मतलब अन्वय सिद्धि करने के लिए, मतलब कोई सेंटेंस है तो यदि मान लो वो सेंस नहीं बैठा रहा है, जैसे मैंने बताया ना गंगायाम घोषा जैसे बोला है, तो के लिए अपने स्वरूप के समर्पण से वहां उपलक्षण लक्षणा है।
तो गंगा पद गंगायाम घोषा है, वहां गंगा पद जल प्रवाह रूपी अर्थ के लिए अपने स्वरूप के समर्पण। इसमें गंगायाम घोषा जो है, तो गंगायाम कौन से अर्थ में लिया है? वहां गंगा पद जल प्रवाह रूपी अर्थ के लिए अपने स्वरूप के समर्पण से। अपने स्वरूप क्या है इसका, गंगा शब्द के समर्पण से, के समर्पण से, अच्छा स्वरूप जो है उस, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। हाँ स्वरूप के समर्पण से वहाँ उपलक्षण लक्षण है। एनीवे इसमें ऐसा जितना इसमें लिखा है उस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि गंगायाम घोषा जो इधर जो अर्थ लिया है, तो इधर हमको ऐसा लेना है कि जो गंगा पद है, ये जो गंगायाम में जो गंगा पद है, तो इसमें जल प्रवाह रूपी अर्थ के लिए, मतलब जल प्रवाह जो अर्थ लिया है ना गंगायाम, तो इसमें हम गंगा का स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अलग अलग स्वरूप है ना, जैसे उसके अलग अलग गुण जैसे बताए थे, क्या बोलते हैं, शीतलता, पावनता आदि धर्म। तो ये सब धर्म स्वरूप के समर्पण से वहां उपलक्षण लक्षणा है। तो वैसा बताने का प्रयास करिए जो गंगा के जो अपने अपने स्वरूप है, उसका जो स्वरूप है उसका समर्पण हो रहा है घोष में, उसका समर्पण हो रहा है घोष में, तो तब जाके उसको लक्षण लक्षणा बोलते हैं। एनीवे जितना लिखा है ना बृहद इसमें इतना ही समझ लो, ठीक है। डिटेल में जाना है तो थोड़ा हमको आगे और पढ़ना पड़ेगा। तो आ, सारोपा और साध्य वसाना मतलब। सारोपसाध्य वसना ये सब भी आरोपी। प्रवृत्ति इसका जो लक्षण लक्षणा है उसका अर्थ शायद ये हो सकता है कि घोष मीन्स स्वर। सो गंगायाम घोष है, तो घोष का जो अर्थ है ना उससे रिलेटेड जो रूप गुणधर्म है गंगा का कि जल प्रवाह प्रवाह होगा तो घोष होगा। तो वो अर्थ लिया जा रहा है लक्षण जल लक्षण। प्रवाह होगा तो घोष मैंने साउंड, घोषा मीन्स साउंड राइट। नहीं नहीं जो नहीं घोषा नहीं नहीं घोषा मतलब साउंड नहीं होता जी। घोषा मतलब इधर हम लोग को वो लेना है ना ये, क्या बोलते हैं, घर। इधर तो घर अर्थ लिया है, जैसे आ, धर्म घोष में भी है ऐसा प्रयोजन, अभी जैसे इधर लिखा है गंगा में शीतलता और पावनता आदि धर्म घोष में भी है, ऐसा प्रयोजन लेना है। तो घोष इधर साउंड थोड़ी हो सकता है, मतलब शीतलता और पावनता तो साउंड में नहीं होगा ना। तो इसलिए इधर हम लोग को जो लिया है घोष का मतलब लेना है घर। गंगा में गंगा के तट पे घोष है वैसा। इधर देखेंगे आप, वहां बाधित गंगा शब्द वक्ता के तात्पर्य सिद्धि में जल प्रवाह के युक्त तीर रूपी अर्थ के लिए लक्षणा से बोधन होता है। तीर ओके। रूपी। तो यदि इधर घोष अर्थ होता तो तीर रूपी का क्वेश्चन नहीं होता, हम्म। है ना। तो इसलिए मात्र इधर घोष जो अर्थ है वो लेना है अर्थ, क्या बोलते हैं, घर। ओ, तो जो जल प्रवाह में जो स्वरूप है, जल प्रवाह का स्वरूप अपना अपना है, शीतलता पावनता, ये सब स्वरूप है ना गंगा का, मतलब गंगा में जो गुण है, तो वो स्वरूप का समर्पण हो रहा है। समर्पण किसको हो रहा है? घोष को हो रहा है। हम्म। तो एनीवे मतलब आई एम जस्ट मतलब ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा डीप में यदि जाना इंटर केसेस में, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा साहित्य दर्पण। यस, साहित्य दर्पण किसने लिखा है देहांत? साहित्य दर्पण किसने, वो राजा राजा कुछ था ना। नहीं, साहित्य दर्पण इन्होंने लिखा है। विश्वनाथ। 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 ठीक है, आगे व्यंजना का स्वरूप पढ़ो। तो जी ये याद रखना है, एग्जाम में आएगा साहित्य दर्पण किसने लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये आगे यदि टेंथ में आता है ये, यदि इंफॉर्मेशन आता है साहित्य दर्पण किसने लिखा है, तो फिर याद रखना पड़ेगा। यदि इंफॉर्मेशन नहीं आता तो जरूरत नहीं है अभी के लिए। और एक सूत्र आया था प्रभु इसमें तो कुछ मतलब एक दिन आप पढ़ाया था, थोड़ा सा याद। हाँ वो सूत्र याद रखना है। एक सूत्र बोला था मैंने तो साहब। एक ही आया था। हाँ एक ही आपको याद रखना है। सभी बहुत बहुत सारे लक्षण याद, जैसे ये सब है ना, ये सब चीजें तो आपको इतना याद पूरा एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे हमको। आपको इसका और अर्थ पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और ये पाठ्यगत प्रश्न में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये जगन्नाथ का मत क्या है, हाँ फिर तो वो लिख दो, देख पीछे देख कर लिख दो, लेकिन आप याद मत करना, क्योंकि हाँ, और मैंने भी एग्जाम। उत्तर में तो बड़े बड़े श्लोक है मैंने देखा।
हाँ, वो बड़े बड़े श्लोक, वो इतना जरूरत नहीं एक्चुअली। मैंने भी एग्जाम जब दिया था, तो जब रिजल्ट्स आया तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं लिखा था श्लोक, लेकिन रिजल्ट्स अच्छा ही आया, तो अराउंड 90% आया था वो साहित्य। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना? नहीं, क्वेश्चन आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि लक्षण मतलब आपको श्लोक लिखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है कि व्यंजना का स्वरूप बताओ। तो नहीं नहीं, व्यंजना का वो नहीं स्वरूप बोल यदि रहा। बताओगे तो श्लोक जरूरत नहीं है, बस अर्थ लिख दो उसका। ठीक है। वो नहीं बोल रहा, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि जगन्नाथ के मत में काव्य के कितने नहीं नहीं भेद नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, इतने आते नहीं। वो जो लोग क्वेश्चन बना रहे, वो लोग भी समझते हैं ना कि बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देना, समझते हैं वो लोग। हाँ। पढ़ो व्यंजन आगे। व्यंग्यार्थ की हम्म। प्रतिपादिका होती है। हाँ। व्यंजना, ओके। इसका क्या स्वरूप है? विश्वनाथ कहते हैं, वीरतास्वभिद्धाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः, सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च शब्दबुद्धिर् शब्दबुद्धिकर्मणां विडम्य व्यापारभावः। इस मत से अविद्या लक्षणा आदि वृत्तियों में अपने अपने अर्थ को प्रतिपादित करके जिस शक्ति के द्वारा दूसरे वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध करता है, वह वृत्ति शब्द के अर्थ के प्रकृति और प्रत्यय आदि में व्यंजना कहलाती है। इस प्रकार व्यंजना अविद्या लक्षणा आदि सकल वृत्तियों से अतिरिक्त आलंकारिक प्रपंच में सुप्रसिद्ध कोई नवीन वृत्ति है। जैसे उदाहरण, गतो स्तमर्कः। यहाँ खेलते हुए बालक के प्रति पिता कहता है, घर आओ। यह अर्थ व्यंजना के से ज्ञात होता है, और वह व्यंग्यार्थ ध्वनि प्रतीयमान अर्थ से भी व्यवहृत होती है। इस प्रकार के अनुभव सिद्ध अर्थ के प्रतिपादन के लिए ही व्यंजना वृत्ति है। उस वृत्ति का आविर्भाव आनंद वर्धनाचार्य के ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में प्रथम दिखाई देता है। और यह वृत्ति अभिधामूला और लक्षणामूला के भेद से दो प्रकार की है। वह अभिधामूला, प्रभु जी क्या आप समझा सकते हैं? हाँ, तो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं इसमें? व्यंजना जो वृत्ति है वो क्या अर्थ बताती है प्रशांत? व्यंग्य, व्यंग्यार्थ बताती है। ठीक है, व्यंग्य अर्थ। तो व्यंग्य अर्थ की प्रतिभा प्रातिपदिका होती है व्यंजना वृत्ति। तो व्यंग्य अर्थ मतलब क्या होता है? तो व्यंग्य मतलब sarcastic, विश्वनाथ sarcastic। जी अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं, ये श्लोक लिखते हैं कि इस मत में अविद्या लक्षण आदि वृत्तियों में अपने अपने अर्थ को प्रतिपादित करके जिस शक्ति के द्वारा दूसरे वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता है, उस वृत्ति शब्द के अर्थ के प्रकृति और प्रत्यय आदि में व्यंजना कहलाती है। तो का बोध होता है, वह वृत्ति शब्द के अर्थ के प्रकृति और प्रत्यय आदि में व्यंजना कहलाती है। तो मतलब ये क्या है कि व्यंजना जो वृत्ति है वो अलग है। वो अभिधा वृत्ति लक्षणा वृत्ति सब उससे जो भी अर्थ प्रतिपादित होते हैं अभिधा वृत्ति के द्वारा लक्षणा वृत्ति के द्वारा, तो सभी से अलग है व्यंजना। और वो व्यंजना वृत्ति क्या बताती है कि भिन्न अर्थ बोध करवाती है। और वह वृत्ति शब्द के अर्थ के प्रकृति और प्रत्यय आदि में व्यंजना कहलाती है। मतलब कुछ आई थिंक प्रकृति और प्रत्यय का कुछ कंसेप्ट है इसमें, आगे आएगा एग्जाम्पल्स में। तो प्रकृति और प्रत्यय में कुछ संस्कार कुछ करती है शायद यही व्यंजना, और बाद में उसके द्वारा हमको डिफरेंट अर्थ पता चलते हैं। इस प्रकार व्यंजना अभिधा लक्षण आदि सकल वृत्तियों से अतिरिक्त आलंकारिक प्रपंच में सुप्रसिद्ध कोई नवीन वृत्ति है। ठीक है, नई वृत्ति कोई है। उदाहरण, गतोस्तम अर्क, गतः अस्तम अर्कः, गतः अस्तम अर्कः। ठीक है, तो गतः अस्तम अर्कः मतलब क्या होता है बृहन? गतः स्तम अर्कः। अर्कः मतलब तो ये अर्थ, है सॉरी, सूर्य सूर्य। सूर्य। तो क्या बोल रहे पिताजी, क्या बोल रहे हैं यहाँ खेलते हुए बालक के प्रति पिता कहते हैं? घर आओ। हाँ, घर आ जाओ। घर घर जाओ, यह अर्थ व्यंजना से ज्ञात होता है। तो
मतलब आई थिंक प्रभु ये जी, थोड़ा सा ये गतोस्तमर का अर्थ क्या है? हाँ, गतः मतलब जाओ, अस्तम मतलब अस्त हो गया, अर्क मतलब सूर्य, तो सूर्य अस्त हो गया, घर जाओ। तो जैसे मान लो शाम को आप खेल रहे हो बिहान, और आपके पिताजी बोलते चलो घर आ जाओ, सूर्य अस्त हो गया, है ना, घर जाओ, या तो जाओ सूर्य अस्त हो गया, जाओ सूर्य अस्त हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या मतलब लेना है कि हम लेकिन लोग सिर्फ को, बोलते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि घर में बुला रहे हैं। हाँ वैसा। तो ये व्यंग्य अर्थ का उदाहरण है, व्यंजनावृत्ति का उदाहरण है कि यहाँ खेलते हुए बालक के प्रति पिता कहते हैं घर जाओ, यह अर्थ व्यंजना से ज्ञात होता है। गतः अस्तम अर्कः मतलब ऐसा बोला कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो, गतः अस्तम अर्क मतलब सूर्य अस्त हो गया, ठीक है, सूर्य अस्त हो गया। तो बाद में इसका मतलब क्या लेना है कि कोई बालक खेल रहा है, तो उसको पिताजी ऐसा बोल रहे कि भाई सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब बालक क्या समझा कि भाई घर जाना है, क्योंकि सूर्यास्त हो गया ना। तो ये जो जिस प्रकार हाँ। से अर्थ लिया कि खेलते हुए बालक जो है उसके प्रति पिता बोल रहे कि सूर्यास्त हो गया है, तो इसका मतलब बालक को समझ में आएगा कि घर जाने का समय हो गया। तो और वह व्यंग्यार्थ ध्वनि प्रतीयमान अर्थ से भी व्यवहृत होती है। तो मतलब ये साथ में ये भी है कि मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है गतोस्तमर कहा, तो इसमें ये सेंटेंस व्यंग्य से, व्यंजनावृत्ति से इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि जो बालक होता है वो पहले उसने देखा होगा कि जब पिता ऐसा बोलते हैं कि जब सूर्यास्त हो गया है तो घर जाना है, उसको पहले एक्सपीरियंस ऐसा होगा, है ना, पहले उसको एक्सपीरियंस होगा कि अभी सूर्यास्त हो गया है, तो अभी मतलब इसका मतलब लेना है कि घर जाना। तो ये व्यंजनावृत्ति के द्वारा बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस से भी समझ जाता है। ध्वनि प्रतीयमान अर्थ, ध्वनि प्रतीयमान अर्थ, तो ऑलरेडी उसने पहले ऐसा सुना है कि कि जो यदि सूर्यास्त हो गया तो हम लोग को घर जाना है। इसलिए जो बच्चा है वो तुरंत समझ जाता है कि पिता जैसे ही बोले गतोस्तमर कहा, मतलब हमको घर जाना। तो उससे व्यवहार, जैसे मान लो ऐसा हम लोग बोल दिए कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि गाय कैसे दिखती है, उसको पता ही नहीं है, मतलब गाय शब्द का अर्थ क्या है समझ में नहीं आता। तो वो एक लड़का खड़ा है और छोटा है, और वो देख रहा है कि एक वयोवृद्ध जो है वो मध्य वृद्ध को बोल रहा है कि भाई जो गाय है उसको तुम लेकर आओ, गाय को तुम लेकर आओ या उसको चारा दो, ऐसा करके, ठीक है। तो बाद में वो गाय को लेकर आता है, ठीक है। तो वो गाय को बाद में जब वो लेकर आता है, तब बाद में जो बच्चा देख रहा है कि वयोवृद्ध ने कोई शब्द बोला, और वो शब्द का सुन के मध्य वृद्ध जो है वो गाय को लेकर आया। तो इसका मतलब वो जो शब्द का अर्थ क्या हुआ, गाय हुआ, और वो जो शब्द है वो गाय रूपी, मतलब जो जो उसका जिस प्रकार का फॉर्म है, तो वो लिंक बैठा दिया, क्योंकि उसको पहले शब्द था लेकिन शब्द का अर्थ क्या वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि जब बड़े ने ऐसा बोला मध्य वृद्ध को कि तुम गाय लेकर आओ, तो वो ऐसा कोई आ, एनिमल को लेकर आया, तो उसका मतलब हुआ कि गाय मतलब ये होता है, ऐसा। तो अभी हाँ, उसी अभी प्रकार से से बालक ने पहले सुना होगा कि जब पिता जो है जब बोलते कि सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब समझना है कि खेलना है, खत्म, अभी जाओ घर पे जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुभव सिद्ध अर्थ के प्रतिपादन के लिए, अनुभव, समझ में आया, अनुभव सिद्ध अर्थ मतलब पहले ऑलरेडी अनुभव हुआ है कि पिताजी बोले हैं कि पिताजी बोले हैं पहले कि अभी घर सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब घर जाना है, पहले उसको अनुभव हुआ होगा कि इसका मतलब ये होता है। इसीलिए बाद में आ, हम लोगों को समझना है कि पिता जो बोल रहे तो कि घर अभी सूर्यास्त हो गया तो अभी घर जाओ अभी वापस। अभी जैसे उस वृत्ति, ये हाँ, जो व्यंजना वृत्ति का आविर्भाव कौन करवाया, व्यंजनावृत्ति का आविर्भाव, ये अनुभव, आविर्भाव, आविर्भाव आनंदवर्धनाचार्य के धन्यालोक नामक ग्रंथ में प्रथम हाँ, बताई तो गई। दानंद वर्धनाचार्य का आचार्य थे, बहुत बड़े कवि हो गए। उन्होंने एक अपना बुक लिखा था ध्वनि आलोक में, उसने उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है।
और वह वृत्ति, ये जो व्यंजनावृत्ति के दो प्रकार क्या क्या है, अभिधा मूला व्यंजनावृत्ति और लक्षणा मूला व्यंजनावृत्ति। ठीक है, अभी अभिधा मूला का लक्षण क्या है, पढ़ो। अविदा मूला मतलब वही है क्या, अविदा? हाँ मतलब देखते ना, आगे बढ़ो। अनेकार्थस्य शब्दस्य अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाध्ययी ध्ययी नियंत्रिते। नियन्त्रिते एकत्रार्थेन्यधिहेतुर्व्यञ्जना साविधाश्रया। अविदा के संयोग से, शब्द के संयोग आदि से एक अर्थ के नियंत्रण में अन्य अर्थ के ज्ञान की हेतु व्यंजन व्यंजना अविदा मूला होती है। तो संयोग आदि अभिधा के संयोग से, अभिधा के संयोग से शब्द के संयोग आदि से एक अर्थ के नियंत्रण में अन्य अर्थ के ज्ञान की हेतु व्यंजना अभिधा मूला होती है। तो संयोगादि पद से यहाँ वी प्रयोगादि पदों का ग्रहण करते हैं। कौन शक्ति नियामक संयोगादि है इस कारिका में कहा है। हाँ पढ़ो। संयोगो संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगा शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिति देश कालो यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थं स्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। शब्द के अर्थ का अनवच्छेद होने पर संयोग आदि उसके नियामक होते हैं। संयोग आदि के क्रम से उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। संयोग का उदाहरण सशंका चक्रो हरि। हरि शब्द विष्णु यम आदि अनेक अर्थों का वाचक है, परंतु यहाँ शंख चक्र के संबंध में हरि शब्द विष्णु अर्थ में वर्णित है। हाँ रुको रुको रुको। प्रयोग तो समझ में देखो, इसमें क्या हो रहा है कि अभिधा मूला लक्षण, अभिधा मूला व्यंजना क्या होती है कि अभिधा के संयोग से शब्द के संयोग आदि से एक अर्थ के नियंत्रण में अन्य अर्थ के ज्ञान के हेतु व्यंजना अभिधा मूला होती है। मतलब कोई शब्द है, जैसे अभिधा अभिधा, जैसे वो जो शब्द है वो अभिधा अर्थ में लेना है, और उसके संयोग से दूसरा शब्द का अर्थ हम लोग को पता चलता है। एक शब्द अभिधा अर्थ, मतलब एक शब्द था और उसका अभिधा मूला अभिधा के द्वारा अर्थ हमको पता चल रहा है, वो जो फेमस अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है उससे, और बाद में हम लोग को दूसरा जो शब्द है जिसके साथ संयोग है, तो हम लोग उसका अर्थ भी हम लोग समझ पाते हैं। जैसे मान लो संयोग का उदाहरण लिया है सबसे पहले, और इस प्रकार से अलग अलग संयोग आदि, मतलब अलग अलग उसके क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलते हैं वो पहले भी बताया था ना, अलग अलग ग्रह उपाय है। तो ग्रहण करने के अलग अलग अर्थ ग्रहण करने के लिए उपाय है, तो संयोग आदि उपाय है। तो वो उपाय क्या है, जैसे मान लो एक संयोग का उदाहरण ले लो, सशंखो हरि, सशंख चक्रो हरि। तो हरि शब्द विष्णु यम आदि अनेक अर्थों का वाचक है। तो ये जो हरि शब्द है उसका अलग अलग अर्थ होता है। उसका अर्थ विष्णु भी होगा, यमराज भी अर्थ होता है कभी कभी, और हरि शब्द मतलब घोड़ा भी अर्थ होता है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग अर्थ चोर होते भी, हैं। चोर भी। चोर भी अर्थ होता है। तो लेकिन इधर शुरुआत में क्या लिखा, सशंख चक्रो, परंतु यहाँ शंख चक्र के संबंध में हरि शब्द का विष्णु अर्थ में वर्णित है। तो इधर हरि शब्द जो था लिखा है, तो व्यंजना के द्वारा जो संयोग, क्योंकि संयोग का उदाहरण है कि संयोग क्या है, सशंख चक्रो हरि, मतलब वो संयोग संयोग मतलब एक शब्द है उसके साथ में लिखा है वो चीज। तो वो कंटेक्स्ट में हम लोग को समझना है कि जो हरि है वो इधर हम लोग को लेना है कि जो हरि के पास शंख चक्र है, मतलब शंख चक्र के संबंध में हरि शब्द को लेना है। तो यमराज जी तो शंख चक्र नहीं धारण करते, या तो घोड़ा तो नहीं धारण करेगा, इसीलिए हरि शब्द जो है उसका विष्णु शब्द ही अर्थ है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, और विप्रयोगे मतलब हाँ पढ़ो आगे। विप्रयोगे शंख चक्र हरि ही, हरि शब्द के अनेक अर्थ के वाचकत्व में भी शंख चक्र सहित का ही एवं योग से हरि शब्द विष्णु अर्थ को कहता है। विप्रयोगे असंख असंख चक्रो हरि, हरि शब्द के अनेक अर्थ के वाचकत्व में भी शंख चक्र, असंख चक्रो लिखा है इसमें ना, असंख सशंख चक्रो मतलब साथ में, सशंख मतलब संयोग के साथ, मतलब साथ में,
और हरि जो है वो उनके साथ में शंख चक्र है, और साथ में इधर हरि शब्द का शंख चक्र और सशंख चक्रों में क्या अंतर है? सशंक मतलब साथ में, और अशंक मतलब आ, बिना, इसमें बिना बोल रहे, तो हरि शब्द के अनेक अर्थ तो के वाचक अर्थ में भी, रुको रुको, ये भी शंख चक्र सहित का ही एवं वियोग से हरि शब्द विष्णु को कहता है। तो अशंख चक्रो हरि मतलब हरि शब्द का अनेक अर्थ के वाचक अर्थ में शंख चक्र सहित का ही एवं। हिंदी में कभी कभी ये ठीक से ट्रांसलेट नहीं करते। वियोग श्रृंगार होता है ना, मतलब कि उस दिन उनके पास उन्होंने बिना शंख चक्र के जब वो अवतार लेते हाँ, वियोग मतलब उसके बिना ना, उसके, हैं, वियोग श्रृंगार सही है। हाँ मतलब जो चीज जैसे विप्रयोगात्, विप्रयोगे अशंख चक्रो हरि इति उदाहरण, हरि शब्द से नाना अर्थवाचकत्वे अपि शंख चक्र सहितस्य एव विप्रयोगात्, विप्रयोगात्, सो विप्रयोगात्, अ, विप्रयोगात् हरि शब्द विष्णवे विष्णवर्थे नियम्यते। अच्छा, तो विप्रयोग, वी जो है उसका मतलब होता है हम्म, विप्रयोग अशंख चक्र, वी प्रयोग का मतलब तो कोई चीज नहीं है उसके पास, ऐसा अर्थ होता है ना। हाँ। बिना योगे, वी प्रयोग अशंख चक्रो हरि, तो हरि शब्द का नाना अर्थवाचकत्व में हरि शंख चक्र सहित से एवं वी प्रयोगात हरि शब्द मिश्रण करते। एनीवे, जितना इसमें लिखा है इसके प्रकार समझ में आ रहा है कि वी प्रयोगे अशंख चक्र, तो वी जो है जब वी जो है वो एक प्रकार से इसका भी प्रयोग है का अलग अलग अर्थ होगा। तो इवन दो वे प्रयोग का जो है उसका अलग अलग अर्थ होगा। और मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है, जो हाँ अनुभव के हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट में आएगा ना, कि मतलब हरि के पास तो शंख चक्र होता है। है हाँ, 20 डिफिनेशंस। जब वो अवतार लेते हैं तो उनके पकड़े। पास नहीं, मतलब वियोग, वियोगे मीन्स इन सेपरेशन भी होता है। हाँ, वियोग मतलब सेपरेशन लिख रहे हैं। हम्म। मुझे जितना इसमें समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि जो वी प्रयोग है मतलब जो वी उपसर्ग है उसका अलग अर्थ में उसको लेना है, मतलब जो वी प्रयोग है, जो वी जो उपसर्ग है उसको हम लोग अलग अलग अर्थ में भी ले सकते हैं। वी मतलब सेपरेशन भी हो सकता है, और वी मतलब यदि ऐसा लिखे इसमें कि यदि मान लो नानार्थवाचकते अपि शंख चक्र सहितस्य एव, मतलब हमको वी, ये जो वी उपसर्ग है, जब शंख चक्र शब्द में वी लगता है तो बाद में आई थिंक संस्कार करने के बाद वो वी जो शब्द है वो अ बन जाता है। तो और वो कंटेक्स्ट में वी जो अर्थ जिस प्रकार में बताने का प्रयास करे तो वो अशंख चक्र बन जाता है, और उसका मतलब भी यही होता है कि शंख चक्र सहितस्य। तो मतलब जो वी जो उपसर्ग है उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि उसके सहित में, तो सेपरेशन में तो है ही, साथ में उसका मतलब ये भी होगा कि सहित में। इसका एविडेंस क्या है? और ये तो कम्प्लीटली उल्टा है ना। वियोग हाँ, मतलब सेपरेशन, और साथ में ये तो। नहीं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वी जो उपसर्ग है वो हम लोग को कभी कभी डिक्शनरी देखना पड़ता है। वी मतलब एब्सेंस, सेपरेशन, डिसयूनियन, वियोग, एब्सेंस, सेपरेशन, स्पेशली ऑफ लवर्स, डिसजंक्शन, लॉस, एब्सेंस, प्रिवेटिव, योगा, यूनियन, ये क्या लिखा है? यूनियन, योग, योग लिखा है। एंड योगा यूनियन, viyoga separation, division, loss of, absence, want, getting rid of, abstaining from, viyoga disjunction, separation, okay, giving up, subtraction, viyoti, viyoga absence separation। ये उसमें, इसमें और जी हम्म, उसमें वियोग नहीं लिखा है ना, पर उसमें तो विप्रयोगी लिखा है। क्या क्या, उसमें तो विप्रयोगी लिखा है किसमें? संस्कृत साहित्य में।
नहीं, वी वी प्रयोगे, प्रयोगे। वियोग्य नहीं हो सकता शायद, वी का अलग मीनिंग भी हो सकता है। नहीं, वी प्रयोगे, प्रयोग मतलब क्या होगा उसके यूसेज में ना। हाँ। एक ही बात है। 16 definitions। वी प्रयोग यूजुअली मतलब होता है सेपरेशन होना। लेकिन इसमें ऐसा बोल रहे कि एनीवे वो कंटेक्स्ट में भी हम लोगों को यदि अशंख चक्र हरि ही बोला है, उसमें भी हम लोगों को ऐसे लेना है कि वो हरि ही जो है वो विष्णु शब्द का ही लेना है, ऐसा। तो क्योंकि विष्णु शब्द ही लेना है, क्यों क्यों ऐसा लेना है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि विष्णु जो है वो कभी कभी बिना शंख चक्र के भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या बोलने का प्रयास कर रहे, देखना पड़ेगा। पूरा एकदम स्पेकुलेशन करना पड़ रहा है इसमें। चलो कृष्णा, देखते हैं। कृष्ण के बारे में भी बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हरि शब्द का, इंटरप्रिटेशन। हरि शब्द का एक्चुअली दूसरा अर्थ है कि हरि जो है वो विष्णु शब्द ही है, भगवान ही है, लेकिन वो बिना शंख चक्र के, लेकिन वो विष्णु ही है ऐसा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रभु ये साहित्य में नहीं देखकर अशंख चक्रो हरि, मतलब जो शंख चक्र नहीं धारण किए हैं वो हरि, वो मतलब घोड़े विष्णु। भी ले सकते हैं, चोर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, वो गलत हो जाएगा वो, इसलिए तो व्यंजना वृत्ति के द्वारा बोल रहे हैं, इसलिए तो व्यंजना अनुभव वृत्ति के से है द्वारा। ना। अनुभव मतलब प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में वो बताया गया है, वो जो स्टोरी चल रहा है, काव्य चल रहा है, उसमें प्रीवियस हाँ। में ये बताया होता है। यस। फिर बीच में कोई वर्ड यूज किया होता है जिसमें कि भगवान जी, यहाँ पे जो आशंक चक्र शब्द है वो शब्द ही प्रॉपर नहीं है, कुछ और उदाहरण देना चाहिए था। हाँ, अभी क्या सत्य साहचर्य का उदाहरण, भीमार्जुनौ अर्जुन ककुभे पार्थे कार्तवीर्य मयूरयो इत्यादि कोश में अर्जुन शब्द का पार्थ अथवा कार्तवीर्य अर्जुन इत्यादि अर्थ के संदेह में भीम के साहचर्य से अर्जुन पार्थ है। तो इसलिए अभी प्रश्न उठता है कि कोश में साहचर्य का उदाहरण मतलब साहचर्य के द्वारा हम लोग व्यंजनावृत्ति से हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। तो व्यंजनावृत्ति का जो अर्थ है बृहन, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए अलग अलग उपाय दिए, क्या क्या है? संयोग एक उदाहरण, संयोग एक उपाय है, विप्रयोग एक उपाय है, साहचर्य एक उपाय है। तो साहचर्य का उपाय क्या है? व्यंजनावृत्ति का मतलब वो शब्द का व्यंजनावृत्ति से अर्थ ग्रहण करने का। तो भीमार्जुनो यदि लिखा है भीमार्जुनो, तो बाद में कोश में लिखा है अर्जुन ककुबे पार्थे कार्तवीर्य मयूरयो। तो अर्जुन शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ककुब, पार्थ, कार्तवीर्य अर्जुन, दूसरे मयूर भी अर्थ होता है। तो मयूर भी उसका अर्जुन मतलब मयूर भी होता है। तो अभी कोश में इतने सारे अर्थ दिए अर्जुन के, अभी प्रश्न उठता है भाई क्या अर्थ लेंगे? तो भीम के साथ साहचर्य लिखा है ना, मतलब भीम के साथ समास जोड़ा हुआ है, भीमश्च अर्जुनश्च, और इतरे तो द्वंद्व द्वंद्व समास, समास लगा द्वंद्व हुआ है। समास। इसीलिए साहचर्य में हम लोग को अर्जुन शब्द का क्या लेना है? पार्थ शब्द, पार्थ अर्थ जो है वो लेना है, ठीक है। तो जी कैसे बोल सकते हैं कृष्ण रामऊ, कृष्ण रामऊ में हम भगवान श्री राम जो कि त्रेता युग में वो भी ले सकते हैं, बलराम और बलराम भी ले सकते हैं, पर ये कृष्ण रामऊ में बलराम आएगा क्योंकि कृष्ण और बलराम दोनों भाई, ऐसे भी बोल। हाँ, तो ये व्यंजनावृत्ति के द्वारा हुआ। यस, ये व्यंजनावृत्ति के द्वारा ग्रहण किया। वेरी गुड। मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, व्यंजनावृत्ति के डेफिनेशन में यह लिखा है कि व्यंग्यात्मक अर्थ है। व्यंग्यात्मक अर्थ मतलब आप बोलते कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और है। तो इसमें तो वैसे मुझे मतलब दिखाई नहीं देता नहीं, इसमें व्यंग्यात्मक लिखा है ना, मतलब। व्यंग्यार्थ मतलब क्या? हम्म। व्यंग्य जहां तक मुझे पता है मतलब आप कुछ बोलते हैं व्यंग्य जैसे मतलब, व्यंग्य मतलब अनुभव सिद्धार्थ, मतलब आपने पहले कुछ अनुभव की, अब अनुभव जैसे कोई जो कंटेक्स्ट में, जैसे गतोस्तमर का बोला है, तो पहले से जो कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है ना, वो कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है तो हम लोग अर्थ कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो कंटेक्स्ट में, जैसे गतोस्तमर का कंटेक्स्ट, यदि मान लो जैसे मान लो बच्चा खेल रहा है, उस कंटेक्स्ट में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि घर पे चले जाओ, समझ में आया? तो बच्चे ने समझा कि मतलब सूर्यास्त हो गया, तो बच्चे ने समझा कि घर जाना है अभी,
ठीक है। तो यदि बच्चा खेल रहे हो उसमें आप बोलोगे कि यदि सूर्यास्त हो गया, यदि मान लो आप खाना बना रहे हो, या तो खाना बना रहे हो तो कुछ और कर रहे हो, मान लो कुछ और कर रहे हो, यदि मान लो ऐसा बोलो तिलक लगा रहे हो आप, तिलक लगा रहे हो, मैं बोला तिलक लगा रहे हो कि तिलक लगाते हो, और उससे मैं बोलता हूँ कि सूर्य ग्रहण हो सूर्य का अस्त हो गया। अरे कोई मतलब हो रहा है कुछ उसका? नहीं। सूर्य अस्त हुआ तो क्या हुआ, तिलक तो लगाएंगे ना। समझ में आया? तो दोनों हाँ। में कोई वो नहीं, रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है। इसलिए जब बच्चा खेल रहा है उस कंटेक्स्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है, तो बच्चा ने क्या समझा कि मैं खेल रहा हूं, उस समय पिताजी ने मुझे ऐसा बोला कि सूर्य अस्त हो चुका है, इसका मतलब मुझे ये लेना है कि घर जाना है। तो इसको बोलते हैं व्यंग्य। समझ में आया? मतलब अनुभव, अनुभव से अनुभव, मुझे पता चल कंटेक्चुअली, जाता है। कंटेक्चुअली, कंटेक्चुअली जिस प्रकार से बोला जा रहा है। जैसे मान लो बच्चा खेल रहा है, आप जैसे खेल रहे हो और आपको बोले कि घर, ऐसा नहीं बोलते कि घर जाना है, ऐसा बोलते कि घर सूर्यास्त हो गया। तो इसका आपने अर्थ क्या लिया कि घर जाना। घर जाना है। पिता ने ऐसा क्योंकि बोला था मेरे क्या कि घर जाना है, डायरेक्टली ऐसा बोला पिता ने कि घर जाना है? नहीं नहीं बोला। नहीं। पिता ने ऐसा बोला कि सूर्यास्त हो गया, और वो कंटेक्स्ट में जब बोला था आपने समझ लिया कि घर जाना है। तो इसको बोलते हैं व्यंजना, व्यंग्य। उसी प्रकार से सशंक चक्र हरि, मतलब हमने हरि शब्द ले लिया। अब बोले कि आपने जो मतलब जिसके पास शंख चक्र और हरि है, अब बोलोगे कि हरि शब्द का तो घोड़ा भी अर्थ हो सकता है, लेकिन बोले कि सशंक चक्र हरि बोला है ना, संयोग से हमने वो शब्द बोला है, उसके पहले विशेषण क्या डाला है कि जिसके हाथ में शंख चक्र है, तो हमने हरि शब्द का क्या अर्थ लिया? विष्णु। उसी प्रकार से भीमार्जुनम में देखोगे तो अर्जुन का शब्द बोलेंगे कि अर्जुन शब्द का तो मयूर भी अर्थ होता है, कार्तवीर्य अर्जुन भी अर्थ होता है, कोई और भी अर्जुन का अर्थ होता है, लेकिन हमने अर्थ क्या लिया? पार्थ लिया ना। समझ में आया? तो व्यंग्य मतलब कंटेक्स्ट, जो अनुभव, मतलब जिस प्रकार से जो कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, जो कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, जो अर्थ हमको लेना है, जो बैकग्राउंड स्टोरी जो चल रही है, ठीक है, तो देखना है। विरोधिता, कर्ण अर्जुन का उदाहरण। तो जी मैंने पूछा क्योंकि पहले मैंने पढ़ा था। तो विरोधिता, कर्ण अर्जुन का उदाहरण, यहाँ भी अर्जुन शब्द के अनेक अर्थ का कर्ण से विरोधी पद साहचर्य के पार्थ अर्थ को बोध होता है। तो विरोधिता कर्ण अर्जुन का उदाहरण है। अभी यहाँ भी अर्जुन शब्द के अनेक अर्थ का कर्ण से विरोधी पद प्रभु जी ब्रहान लीव चला कर गया। दिया। हाँ, वापस ज्वाइन कर। तो अर्जुन शब्द के अनेक अर्थ का कर्ण से विरोधी पद साहचर्य से पार्थ अर्थ का होता है। अर्जुन शब्द के अनेक अर्थ का कर्ण से विरोधी पद साहचर्य से पार्थ। कृष्ण, हम्म। मेरा वो कंप्यूटर का वो क्या बोलते हैं, चार्ज खत्म हो गया, इसलिए वो चला गया था मैं। हम्म। तो जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पहले मैंने व्यंग्य का अर्थ देखा था। तो ऐसे लिखा हुआ था कि व्यंग्य मतलब आप कुछ चीज बोलते हो जो कि सरकास्टिक हो। आप बोलते हो कि वाह, कितना अच्छा किया तूने। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा किया, मैंने गंदी काम की, लेकिन आपने बोला कि अच्छा किया, ऐसा अर्थ है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है। कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा आपने ये? ये व्यंग्य, जब ये राम कुमार प्रभु हमको समझा रहे थे, तो व्यंग्य मतलब सरकास्टिक उन्होंने बोला था। व्यंग्य एक मीनिंग हो सकता है कि सरकाजम। इसमें लिखा है हाँ। उपहास, मजाक, आलोचना, मतलब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। लेकिन इधर हमको, इधर जो अभी व्यंजनावृत्ति जो अभी अब अर्थ जो लिया जा रहा है इसमें अभी, तो इस कंटेक्स्ट में हमको ऐसा नहीं लेना है अभी। इस कंटेक्स्ट में लेना है कि कंटेक्चुअली जो अर्थ बताया जा रहा है, जो कंटेक्चुअली जो आ,
बताया जाता है तो वो हमको अर्थ लेना है। तो व्यंग्य मतलब होता है कि हम लोग सरकास्टिकली कुछ बोले या तो आ, किसी को कुछ मजाक उड़ाया। लेकिन अभी जो अर्थ लिया जा रहा है तो इसमें अभी जिस प्रकार से बताया जा रहा है तो वैसे लेना है। हम्म। ठीक है। ठीक है। उसके बाद विरोधितायां कर्णाचल इत्य उदाहरणम। ये सब अर्जुन शब्द का माम में नानार्थ से कन्यति विरुद्ध पद से साचर पार्थार्थ शक्ति शक्ति। तो माम में ऐसा बोल रहे कि विरोधितायाम कर्णार्जुनो इत्युदाहरण। तो कर्णार्जुनो कर्णार्जुनो एक शब्द है, तो इसमें भी प्रश्न हो सकता है कि अर्जुन शब्द के अलग अलग अर्थ है, लेकिन हमने क्या अर्थ लिया? आ, विरुद्ध पद साहचर्या पार्थार्थ शक्ति ही। तो कर्ण जो है, कर्ण का क्या मतलब है? कर्ण, करना मतलब वो जो कुंती का पहला पुत्र। हाँ पहला पुत्र, तो वो कर्ण लेना है इधर। ठीक है। कर्ण मतलब कान नहीं इधर। तो अर्थो नाम प्रयोजनम अर्थे भवच्छेदे स्थानुम वंदे इत्युदाहरणम। तो अगर जैसे, हम बोलते हैं कि कर्ण नासिका बोलते हैं तो कान लेना। हाँ प्रयोजन का अर्थ कहते हैं, प्रयोजन को अर्थ कहते हैं, तो अर्थ प्रयोजन मतलब अर्थ है। अर्थे भवच्छिदे स्थानु बंदे इति उदाहरण, एक उदाहरण है में। और स्थानु शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं। शिव, पत्थर, खंड आदि अनेक वाचक के संसारोच्छेद रूप प्रयोजन बल से शंकर अर्थ में प्रयोग होता है। तो प्रयोजन को अर्थ कहते हैं। तो बाद में इसमें ऐसा बोला है कि आ, अर्थे भवच्छिदे स्थानु बंदे इति उदाहरण। तो भवच्छिदे स्थानु बंदे इति उदाहरण, एक उदाहरण दिया है। और प्रयोजन में हम लोग को लेना है कि स्थानु शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। शिव, पत्थर, खंड और संसारोच्छेद रूप वाचक की संसारोच्छेद रूप प्रयोजन बल से शंकर अर्थ लेना है। तो भवच्छिदे स्थानु, तो बंदे मतलब हम लोग को प्रयोजन से लेना है कि जो भवच्छिदे मतलब ये जो अ, प्रयोजन है कि वंदना कर। हाँ शिव जी की वंदना कर रहे हैं इसमें, शिव जी की ना, यस प्रभु जी, यहाँ पे जो दिया शिव जी, अर्थे स्थाणुम स्थाणुम वंदे, स्थाणुम वंदे मीन्स शिव जी की करेंगे, बाकी पत्थर हाँ सब। शिव जी की वंदना कर रहे हैं। भवच्छिदे मतलब संसार का छेदन करना, मतलब संसार को क्या बोले डिस्ट्रक्शन करना, उसके कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो बाद में ऐसा बोल रहे हैं बृहंत की, ये जो भगवान शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो 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 वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन करता है, भवच्छिदे, भवच्छिदे मतलब कि जो जगत है तो इसको छेदन करना, मतलब संसार को छेदन करना। तो इस प्रकार प्रलय। से प्रयोजन बल से, मतलब प्रयोजन क्या है? संसार का छेदन करना है, मतलब संसार को पूरा खत्म, डिस्ट्रक्शन करना है। नष्ट तो करना। हाँ नष्ट करना है। तो प्रयोजन के बल से हम लोग ने स्थानु शब्द का क्या अर्थ लिया? शिव हाँ। अर्थ लिया। ठीक है। स्थानु शब्द का ये अर्थ भी होता है पत्थर, खंड, लेकिन पत्थर तो क्या है? है। नहीं नहीं, बोलिए। प्रकरण में उदाहरण होता है सर्वम जानाति देव। तो प्रकरण एक दूसरा उपाय है व्यंजना उसमें। तो यहाँ देव पद से सुर नृप के संदेह में राज प्रकरण से देव शब्द राज परक है। सर्वम जानाति देव, यहाँ देव पद से सुर नृप के संदेह में राज प्रकरण से देव शब्द का राजा परक है। तो प्रकरण मतलब सर्वम जानाति देव, प्रकरण मतलब आई थिंक उस कंटेक्स्ट में, हाँ प्रकरण मतलब वही होगा जो कंटेक्स्ट में सर्वम जानाति देव बोल रहे हैं। तो जो भी सभी कुछ, जो देव जो है वो सभी कुछ जानते हैं। तो देव पद का भी प्रश्न उठता है कि देव मतलब सुर भी होता है, देवता, और उसका मतलब देव मतलब राजा भी होता है। तो अभी देव मतलब देवता लेना है या राजा लेना है, क्या अर्थ होगा? तो बाद में हमको लेना है प्रकरण से उदाहरण, मतलब जो कंटेक्स्ट चल रहा है कि सभी कुछ जानते हैं, तो देव शब्द का हम लोग को राजा लेना अर्थ। ठीक है। राजा क्या प्रभु, राजा? राजा देव जो शब्द है उसका राजा शब्द, राजा अर्थ लेना है। सर्वम जानती, राजा के सब जानते हैं। हाँ क्योंकि राजा जैसे जानता इन सेंस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है
कि जैसे मान लो परीक्षित महाराज थे तो उनको सब पता पता था, इन द सेंस कि जो चल रहा है, मतलब जो उनका जो राज्य है उसमें जो भी चल रहा है उनको पता रहता है ना। उनके सर्वेंट्स लगे हुए हैं तो उनके सर्वेंट्स राजा को बताते हैं कि राजा जी अभी ऐसा हुआ है, महाराज ऐसा हुआ है, अभी ऐसा हुआ है, तो राजा को पता रहता है सब कुछ। तो उस प्रकार से हम लोग को लेना है कि ये जो राजा है उसको पता है, ऐसा वो कंटेक्चुअली लेना है। सर्वम जानाति कि किस कंटेक्स्ट में बोला है, ऐसा। पर देव जैसे मैं आपको देव बोलता हूँ बृहान कि आपको सब कुछ पता है, तो व्याकरण का क्लास चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता है, तो सब कुछ मतलब पूरे दुनिया का सभी कुछ नहीं पता है ना। दुनिया का सभी में क्या क्या हो रहा है सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन व्याकरण में हाँ, आपको पता होगा, ऐसा। ठीक है। तो जैसे एक बार एक स्टोरी आती है ना कि प्रभुपाद को बोलते कि प्रभुपाद ऐसा कुछ बोलते थे कि मतलब जो गुरु है वो, उसको भी बहुत कुछ नॉलेज है, ऐसा ये वो सब नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसा मतलब उसको भी बहुत नॉलेज होता है, उनको भी सब कुछ नॉलेज होता है। तो बाद में एक व्यक्ति उनको चैलेंज करता है कि प्रभुपाद आपको पता है कि जो मतलब कोई पास में बहुत बड़ा एक महल है और वो महल में कितने खिड़कियां है बताओ, ऐसा। तो प्रभुपाद को ऐसा पूछता है। प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ऐसा, जब ऐसा पूछा कि अरे एक सेकंड, हाँ, तो ऐसा जब पूछा है कि ये क्या बोलते हैं, वो महल में कितने खिड़कियां है, तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उसको स्पिरिचुअल नॉलेज का पूरा ज्ञान होता है। तो आप ऐसे ये सब बकवास के क्वेश्चन की उधर क्या होता है, उधर उधर कितनी खिड़कियां है, ये सब बेकार है क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए हम लोग को ठीक से समझना है कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं उनको भी पता रहता है सब कुछ। तो उनको मटेरियल नॉलेज भी है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, लेकिन ये सब जो डिटेल्स जो है ना कि वो महल में कितनी खिड़कियां है वो सब वैसा नहीं होता है। ठीक है। तो उस प्रकार से जो गुरु है वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं उनको कि वो सब कुछ जानते हैं, वो हमको समझना चाहिए, वैसा। अब गुरु को बोलते हैं कि गुरु को हम लोग को साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव यथैव सत्पि, तो गुरु को हम लोग को भगवान की तरह पूछा है ना। भगवान भगवान को जिस प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं उसी प्रकार को रिस्पेक्ट हम लोग को गुरु को देना है। तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, तो जो गुरु है वो पर भगवान मुझे नहीं है। मुझे शायद लगता है कि प्रभुपाद जो है वो त्रिकालज्ञ थे, क्योंकि अ, अभी शायद उन्होंने सोचा कि वो उस इंसान को ये आंसर की योग्यता नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने दिया। क्योंकि जब एक बार प्रभुपाद लीला में मेरी माता बता रही थी कि एक शिष्य थे, उनको मुकुंद नाम या कुछ ऐसे माँ से शुरू होकर कुछ था, वो नाम बड़ा मजा आया था, वो वही नाम चाहिए प्रभुपाद से। तो वो दीक्षा के लिए गए, तो प्रभुपाद के सामने जब बैठे तो हम्म। प्रभुपाद ने वही नाम उच्चारण करके बोला कि कोई मुकुंद नाम का है क्या, ऐसे बोला। हम्म। तो वो आश्चर्यचकित रह गया, मेरे सामने ऐसे बोल दिया। फिर उस भक्त को तो वो मुकुंद नाम या कुछ ऐसे नहीं मिला, दूसरा नाम मिला। हम्म। तो पर लीला करते थे, मुझे लगता है कि वो त्रिकालज्ञ थे, है ना बहू? यस। ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी प्रभुपाद भी समझेंगे फ्यूचर में, ऐसा लोग क्वेश्चन ना करे कि गुरु मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञता होना चाहिए, मतलब वही गुरु बन सकता है। जैसे मान लो प्रभुपाद यदि बता दिए उसको कि कितने खिड़कियां थे, यदि ऐसा बता दिए, तो लोग समझेंगे मतलब गुरु मतलब जिसको सभी कुछ पता हो, मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो मान लो गुरु का पैरामीटर हो गया कि गुरु बनना है तो आपको जानना है कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, ऐसा। तो प्रभुपाद इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं चाहते थे कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु मतलब जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो श्रोत्रिय, क्या श्लोक है वो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना। तो वैसा श्रोत्रान इंद्रिया, वो वाला श्रोत्रान। नहीं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम एक श्लोक है जो गुरु का डेफिनेशन बता। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, धर्म का नाम लिंग है, यहाँ उदाहरण है कुपितो मकर ध्वज। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निष्ठति शब्दादीन विषयानन्य अरे नहीं, इंद्रिया। वो नहीं, वो नहीं।
धर्म का नाम लिंग है। यहाँ उदाहरण है कुपितो मकरध्वजः। मकरध्वज शब्द का कामदेव समुद्रवाचक के कोप रूप प्राणी धर्म से लिंग में कामदेव का अर्थ प्रयुक्त है। तो अभी धर्म का नाम लिंग है, ऐसा ऐसा मतलब धर्म मतलब लिंग शब्द, लिंग अर्थ लेना है। लिंग, लिंग के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं क्या कौन सा हम लोग को उसका अर्थ लेना है। तो कुपितो मकरध्वज है ऐसा बोल रहे हैं। और मकरध्वज शब्द का कामदेव अर्थ होता है, समुद्र अर्थ होता है ना। समुद्रवाचक है। कोप रूपी प्राण धर्म, प्राणी धर्म से लिंग से कामदेव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कुपितो, तो कुपित, और जो हाँ कुपित मतलब आ, कोप रूपी हाँ, प्राणी धर्म से लिंग में मतलब कामदेव गुस्सा जो हो जाता है ऐसे। में प्रयुक्त होता है। हाँ, तो गुस्सा, यदि कुपितो मकर ध्वज लिया है तो मकर ध्वज के दो अर्थ होते हैं, कामदेव और समुद्र। तो अभी प्रश्न उठता है कि मकर ध्वज का कौन सा लेना है, तो कुपित लिया है, ठीक है। तो अभी कुपित यदि लिया है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मकर ध्वज का कौन सा लेना समुद्र, लेना है। समुद्र। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग को कामदेव अर्थ लेना है। उसका धर्म प्राणी रूप, कोप रूप प्राणी धर्म, कोप रूप प्राणी धर्म से लिंग से कामदेव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कामदेव क्या गुस्सा हो जाते हैं? हाँ, कामदेव गुस्सा हो सकते हैं ना। समुद्र तो गुस्सा होते ही रहते हैं। हाँ, इधर अभी समुद्र को उस प्रकार से प्राणी के रूप में नहीं कंपेयर कर रहे। अभी पहले इधर एक व्यक्ति को कंपेयर किया जा रहा है, मतलब इसमें ऐसा सोच रहे कि समुद्र एक बस एक वस्तु है। और समुद्र मतलब उस प्रकार से नहीं कि समुद्र एक पर्सनिफिकेशन है, वैसा नहीं कंटेक्स्ट में आ रहा, लेकिन एक क्योंकि जब वो साइक्लोन आता है तब तो सबको उड़ा देते हैं। हम्म, ठीक है। उसके आगे और भी है, हाँ तो कल पढ़ते तो हैं। ये जो साइक्लोन है ना प्रभु, अगर हम एंटी मटेरियल वे में देखें तो क्या ये साइक्लोन जो है वो समुद्र, समुद्र देव का एंगर है? साइक्लोन पता नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है एग्जैक्टली। साइक्लोन मतलब ये सब जो चीजें है वो सब क्या है, आदि भौतिक नेचुरल। क्लेश है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, आदि भौतिक नहीं, आदि भौतिक की आदि दैविक, आदि दैविक, आदि आदि दैविक। दैविक क्लेश है। आदि दैविक, तो आदि दैविक क्लेश हो, ये साइक्लोन ये सब आदि दैविक क्लेश है। तो हाँ, देव में तो आते ही ये जो समुद्र होते हैं, तो आ, समुद्र जो होते तो वो गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा मतलब पता नहीं गुस्सा है कि नहीं, लेकिन वो उस प्रकार से एक प्रकार से आदि दैविक जो वो जो क्लेश है वो देते हैं। कुपितो में कौन सा विभक्ति है क्या प्रभु? माता जी? कुपितो में कौन सा विभक्ति है कुपितो? कुपितो मतलब कुपितः, प्रथमा विभक्ति एक वचनम कुपितः। ओके, तो संधि हो गया है क्या कुपितो हाँ, प्लस? विसर्ग संधि लो रहा है ना माता जी, सर्ग विसर्ग संधि, हाँ संधि, उसका। उकार आदेश संधि। हाँ, ओके। ठीक है ब्रिहान, कल आगे पढ़ते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो जी ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब में सेंड करेंगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड करना है एक्चुअली यूट्यूब में, अपलोड सेंड करूंगा इसको मैं। इसमें